नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 9 सेकंड न्यूज का। सबसे पहले बात धर्म युद्ध की। धर्म युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संभल से लेकर अजमेर, उत्तरकाशी तक धार्मिक ढांचे को लेकर कई तरह के विवाद उठ खड़े हुए हैं। उधर सीमा पार बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले से देश के लोगों में उबाल है। इन मुद्दों पर सियासत में भी भरपूर बवाल मचा हुआ है। 9 सेकंड न्यूज में सबसे जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट जानने का वक्त है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज हिंदू संगठनों ने बुलाई महापंचायत। मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद के बीच बुलाई गई महापंचायत पर रहेगी ड्रोन कैमरों की नजर। उत्तराखंड में महापंचायत से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। मस्जिद होने के दावे पर बोले हिंदूवादी नेता दर्शन भारती, ढांचा घर है, मस्जिद नहीं। इसको मस्जिद में बदलने की कोशिश, हिंदू समाज इसे कामयाब नहीं होने देगा। मुंबई से अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा उलेमा प्रतिनिधि मंडल। दरगाह को लेकर किए जा रहे दावों पर की बातचीत। बोले अजमेर दरगाह पर झूठा दावा पेश किया गया। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह का बयान, खराब नहीं होने देंगे अजमेर का माहौल। दरगाह को लेकर बयानबाजी करना गलत, बाहरी लोग खराब करना चाहते हैं अजमेर का माहौल। अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाले वादी विष्णु गुप्ता को मिली धमकी। दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज करवाया मामला। विष्णु गुप्ता बोले ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। धार्मिक स्थलों के सर्वे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में किया जा रहा है व्यस्त। 9 सेकंड में न्यूज में अब बात संभल हिंसा की, जिसकी जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम आज संभल जाने वाली है। इसके साथ ही प्रशासन ने संभल जाने पर 10 दिसंबर तक रोक भी लगा दी है। संभल हिंसा से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड में न्यूज में। आज संभल दौरे पर पहुंचेगा 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। हिंसा मामले की जांच के लिए प्रशासन के साथ होगी बैठक। इस बात की भी जांच होगी घटना अचानक हुई या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा। संभल हिंसा पर कमिश्नर आंजनेय कुमार का बड़ा खुलासा, कहा पहले ही मिल चुका था इनपुट, इसलिए भीड़ को काबू कर पाई पुलिस। कामयाब नहीं होने दिए गए मंसूबे। कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा भीड़ का मस्जिद के अंदर घुसने का था खुफिया इनपुट। पुलिस ने वक्त रहते लोगों को मस्जिद से कुछ दूर पहले ही रोक दिया। सीसीटीवी में एक और शख्स भीड़ को उकसाता आ रहा है नजर। संभल जिले में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल और बाहरी लोगों की एंट्री बैन। 10 दिसंबर तक नहीं मिलेगी एंट्री। निर्देश न मानने पर होगी संबंधित धाराओं में कार्रवाई। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन होने पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश को देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी। संभल जाने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले एसपी नेता माता प्रसाद, कहा कहीं भी जाना हमारा अधिकार, सरकार छीनना चाहती है मौलिक अधिकार। संभल की घटना को लेकर अखिलेश यादव का आरोप, कहा सरकार और प्रशासन ने कराई संभल हिंसा। सर्वे को लेकर हुए बवाल के बहाने सरकार और प्रशासन को घेरा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले उपचुनाव में मिली हार के बाद बौखलाहट में अखिलेश की शह पर हो रही हिंसा। एसपी प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, संभल को दंगे की आग में चाहते हैं झोंकना। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हमेशा दंगा करने वालों के साथ रहे। अब बात दिल्ली में दंगल की। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच कल ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हो गया, जैसा कि आम आदमी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया है। अब इसी मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों ही खबरों से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर ऑडियो केस में की कार्रवाई। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप जारी कर गैंगस्टर के साथ साठगांठ के लगाए थे आरोप। बालियान की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले बीजेपी ने लगाए थे आरोप। किया था नरेश बालियान का गैंगस्टर से बातचीत की ऑडियो का दावा। जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया था।
आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने जो ऑडियो क्लिप सुनाया था उस पर दिल्ली पुलिस ने की नरेश बालियान के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का जवाब, कोर्ट ने हटवाई थी फर्जी खबर, केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर घेरा तो फर्जी खबर ले आए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, फर्जी और झूठा ऑडियो क्लिप चलाकर लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बीजेपी ने यही महाराष्ट्र में भी किया। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान फेंका गया तरल पदार्थ, सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी शख्स को पकड़ा। ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान की घटना। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा बेशर्म बीजेपी ने फिर करवाया केजरीवाल पर हमला, दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर करवाया हमला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाया बड़ा आरोप, स्पिरिट में भिगोकर माचिस से लगाना चाहते थे आग, बीजेपी लोगों की पदयात्रा रैलियों में हमले क्यों नहीं होते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया दावा, केजरीवाल से दिल्ली के लोग बहुत नाराज, उनका गुस्सा जायज लेकिन गुस्सा दिखाने का तरीका ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सामने आया बीजेपी का चेहरा, बीजेपी ने संविधान और न्यायपालिका को ताक पर रखा, केजरीवाल और उनके सिपाहियों को रोकना चाहते हैं अमित शाह। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बयान, तरल पदार्थ फेंकने वाला शख्स उन 10,000 मार्शल में से एक जिसका केजरीवाल के सिग्नेचर की वजह से गया था रोजगार। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप, पहले भी जहां केजरीवाल जी पर हमला हुआ उसमें शामिल थे बीजेपी के लोग। बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, यह हमला नहीं है, नरेश बालियान का ऑडियो आने के बाद नौटंकी पर उतरी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पंचशील पार्क एरिया में पीड़ित परिवार से मिले केजरीवाल, बुजुर्ग की हत्या पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा दिल्ली का कोई कोना सुरक्षित नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अमित शाह जी मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए, क्या मुझे रोकने से कम हो जाएगा दिल्ली में अपराध। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दिन दहाड़े बीजेपी कार्यकर्ता ने किया हमला, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने पर बौखलाई बीजेपी। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, देश की जनता बहुत परेशान है, इस देश में दो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। संभल हिंसा के बाद 9 सेकंड न्यूज में बात, महाराष्ट्र में सरकार गठन की। अब यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में नई सरकार 5 दिसंबर को आकार ले लेगी, लेकिन अभी भी शिंदे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के सीएम के सवाल पर बोले अजित पवार, अभी बीजेपी ने तय नहीं किया मुख्यमंत्री, दिल्ली में तय हुआ कि बीजेपी से सीएम और सहयोगी दलों से होंगे 2 डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जल्द हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी फैसला, मुद्दों को जल्द ही चर्चा के बाद सुलझा लिया जाएगा। मुंबई में 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल, शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। पालघर से बीजेपी सांसद हेमंत सावरा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 5 दिसंबर को फडणवीस लेंगे सीएम पद की शपथ, विनायक चतुर्थी के दिन शपथ ग्रहण समारोह। शिवसेना के संजय शिरसाट ने कहा, पिछली सरकार में डिप्टी सीएम के पास था गृह मंत्री का पद, अगर हमें उप मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है तो गृह मंत्रालय भी हमें ही मिलना चाहिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भूमिका नई सरकार में साफ नहीं, सतारा में पड़े बीमार, घर पर मौजूद है डॉक्टर्स की टीम, दिल्ली में शाह से मीटिंग के बाद चले गए थे सतारा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर निशाना, कहा शिंदे का मानसिक और शारीरिक संतुलन खराब, अलग फैसला लेने के लिए साहस की आवश्यकता। संजय राउत पर शिवसेना के नेता शंभुराज देसाई का पलटवार, अगर अब उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ कहा तो हम भी देंगे करारा जवाब। पुणे में उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर हम लोग इस तरह से सरकार बनाने में देरी कर रहे होते तो अभी तक राज्य में लग गया होता राष्ट्रपति शासन। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, जो भी शपथ ले उसे शुभकामनाएं, संविधान के तहत किया जाता है सरकार बनाने का दावा, लेकिन देश में बीजेपी ने लागू कर दी तानाशाही। एनसीपी शरद गुट की आज मुंबई में बैठक, नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के सभी नेता होंगे शामिल। शरद पवार पार्टी की आगामी रणनीति पर करेंगे मंथन।
महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन विपक्ष ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। ईवीएम को लेकर आज एक रैली भी होने वाली है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने वाले हैं। 9 सेकंड न्यूज में ईवीएम विवाद से जुड़ी इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट जान लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन चलाया, सिग्नेचर अभियान, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम के खिलाफ डोमा परिसंघ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगा रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। संविधान और आरक्षण बचाओ रैली का मुख्य मुद्दा। पुणे में ईवीएम के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव का आंदोलन, नेताओं का लगा जमघट। सबसे पहले शरद पवार ने की मुलाकात, इसके बाद अजित पवार और उद्धव ठाकरे मिलने पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली, ईवीएम पर है संदेह, हमने आंदोलन छेड़ा है, इसको आगे ले जाना लोगों की जिम्मेदारी। बाबा आढाव से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव से लोगों में निराशा है। ईवीएम के मतों में कुछ अंतर दिख रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा उसके मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जैसे अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को दे देना चाहिए इस्तीफा। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हान ने फिर से काउंटिंग कराने की मांग की, कहा उसी मशीन की हो रिकाउंटिंग जिसके बारे में कहा गया कि डेटा वाइप आउट किया गया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने कहा, लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए, पवार साहब ने उस समय सत्ता के दुरुपयोग के आरोप क्यों नहीं लगाए। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी समीक्षा बैठक, बाबूलाल मरांडी की प्रत्याशी विधायकों से वन-टू-वन बातचीत। दिल्ली मुख्यालय में 3 दिसंबर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जेडीयू सांसद अजय मंडल के लिए किया असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से कहा, नीतीश आने वाले समय में नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान सरकार धर्मांतरण रोकने के लाएगी बिल, कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रलोभन या धोखा देकर धर्म परिवर्तन पर सजा का होगा प्रावधान। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के अस्पतालों में करप्शन और गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा नकली ग्लूकोज देने की वजह से महिला की मौत, बैन के बावजूद इस्तेमाल हुआ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप, कहा हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, लोगों के व्यापक हित में चलनी चाहिए संसद, सरकार और विपक्ष के टकराव की वजह से नहीं चल पा रही है कार्यवाही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने लगाया आरोप, जेपीसी की बैठक में विपक्षी नेता करते हैं हंगामा, किसी भी तरह के तर्क या बहस से भागते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया दावा, पूर्व सीजेआई की टिप्पणियों ने खोला भानुमति का पिटारा, कहा था उपासना स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। नौसे की न्यूज पर डालते हैं देश की तमाम और बड़ी खबरों पर नजर। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन, पीएम मोदी अखिल भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर हो रही है चर्चा। बुलेट ट्रेन से जुड़ी तैयारियों का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया मुआयना। बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने के सवाल पर बोले, काम में आई है काफी रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर ने आकार लेना शुरू कर दिया है। रायसेन में 2 दिनों के महाबोधि महोत्सव में पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, महोत्सव का किया शुभारंभ। रिजिजू बोले, सांची सहित मध्य प्रदेश की बाकी बौद्ध स्मारकों को विकसित करने की करेंगे पहल। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हर हमला हमें और मजबूत बनाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में माफिया राज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया, इसी वजह से यूपी में बढ़ रहा है निवेश। सोनभद्र के मदरसे पर पाकिस्तान से फंडिंग का आरोप, मामले में सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा, सीएम योगी से शिकायत करने की बात, पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी से बताया जा रहा है कनेक्शन।
बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा हिंदुओं का है ये देश, अब इस देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। भोपाल में लगे वक्फ बोर्ड हटाओ पोस्टर की जांच कर रही है पुलिस, सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाश रही है पुलिस, पोस्टर में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं। शिमला की जिला अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अपील, तोड़नी होगी मस्जिद की 3 अवैध मस्जिदें, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने नगर निगम आयुक्त के अदालत के फैसले को दी थी चुनौती। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में ड्रेंजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे सिंधिया। 9 सेकंड न्यूज में अब राज्य से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। गाजियाबाद में एमडीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड, पंखे से लटका मिला शव, कमरे में सुसाइड नोट भी मिला, मामले की जांच कर रही है पुलिस। और अपराध जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर आइए डालते हैं नजर 9 सेकंड न्यूज। नारकोटिक्स ब्यूरो टीम को देखकर भागे तस्कर, राजस्थान में टोल प्लाजा पर हुई घटना, टीम ने आरोपियों की घेराबंदी कर किया गिरफ्तार, गाड़ी से तलाशी लेने पर 911 किलो डोडा चूरा मिला। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपियों पर मकोका के तहत हुई कार्रवाई, हत्याकांड में शामिल रहे मुख्य शूटर शिव कुमार समेत अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार, शुभम लोनकर और जीशान अब भी फरार। फिरोजाबाद में जूलर से लूटपाट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली, बदमाश ने तमंचे के बल पर की थी 50,000 रुपए की लूट। गाजियाबाद में अवैध तरीके से शादी कराने का खुलासा, गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार, 3 साल पहले कैंसिल हो चुका था संस्था का पंजीकरण, अब भी शादी कराकर दे रहे थे फर्जी प्रमाण पत्र। 9 सेकंड में न्यूज में वक्त है बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मची हलचल से जुड़ी खबरों का अपडेट जानने का। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक श्याम दास प्रभु की 30 नवंबर को हुई गिरफ्तारी, बिना किसी आपराधिक वारंट के किया गया अरेस्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले, आज दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना, बांग्लादेश के हिंदू भक्तों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रार्थना सभा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, बांग्लादेश की सरकार सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं पर करवा रही है हमला, आखिर यूएन क्या कर रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का विपक्ष पर चुप रहने का आरोप, कहा जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश में करीब 11 मंदिरों को पहुंचाया गया नुकसान। बांग्लादेश ने भारत से अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई, बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद ने कहा, दिल्ली के साथ अच्छे संबंधों को लेकर आशावादी है ढाका। बांग्लादेश में इस्कॉन के एक और केंद्र पर हमला, सेंटर के अंदर घुसकर की गई तोड़फोड़, इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने एक्स पर साझा किया वीडियो।